जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे साथियों का, सभी लोगों का आपके अपने परिवार ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में मैं आत्मा सिंह तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आ जाओ भाई, जबरदस्त तरीके से आज हम जोरदार क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर फिर से आपके साथ हाजिर हुए। लक्ष्य बैच के अंतर्गत ये क्वेश्चन की श्रृंखला कॉन्टिन्यूअस चल रही है और बहुत जल्द मैं आपसे लाइव रूबरू होने वाला हूं। आप सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, बहुत जल्द लाइव आपके साथ जुड़ने वाला हूं, ठीक है। और सभी टीचर्स मेरे जुड़ेंगे आपके साथ लाइव। और मैं आपको बता दूं, जानकारी दे देता हूं, जैसे मैं लाइव आऊंगा आप लोग देखेंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब लाइव आना होगा। तो ठीक है, आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। जबरदस्त क्वेश्चनों की श्रृंखला एक बार फिर से आपके साथ डिस्कस करेंगे। बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं इसको। आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे, है ना। चलिए आ जाओ भाई। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त बिंबाणु, है ना, हटाने में सक्षम है। अब जैसे क्षतिग्रस्त बिंबाणु मतलब जैसे जो आरबीसी होता है, आरबीसी की कब्रगाह किसको कहा जाता है, ऐसा समझ लीजिए। तो वो होता है क्या, स्प्लीन होता है, जिसको आप तिल्ली कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन कहा जाता है, स्प्लीन, इसको स्प्लीन कहा जाता है, तिल्ली, है ना। और ये क्या होता है, ये 120 दिन आपका क्या होता है, 120 दिन आरबीसी का कार्यकाल होता है, 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल कितना होता है, मुश्किल से 4 से 5 दिन का होता है, जो कि आपके बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र का फॉर्मेशन करता है, जिसको आप एंटीबॉडीज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंटीबॉडीज कहते हैं। चलिए वहीं पर आप देखेंगे प्लेटलेट्स भी होती हैं और उसमें प्लाज्मा भी पाया जाता है। तो आपके बॉडी में जो प्लाज्मा का परसेंटेज होता है या वाटर का परसेंटेज होता है, तकरीबन 55% के आसपास पाया जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। अस्थि मज्जा का काम क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। ये आरबीसी का फॉर्मेशन करता है क्या, अस्थि मज्जा, जिसको आप बोन मैरो बोलते हैं। और जब पता है जब क्या करते हैं, मुर्गा जानते हैं ना, है ना, जब चिकन खाते हैं ना, चिकन काटे और खाए, बनाए और खाए, तो उसके बाद हर आदमी की एक ही ख्वाहिश होती है कि टांग मेरे में आ जाए। जानते हैं वो टांग क्यों चाहता है, वो टांग इसलिए चाहता है कि उसको काटे और उसके बाद उसको पूरा बोन मैरो चूस ले, ताकि आरबीसी का उसके अंदर फॉर्मेशन तेजी से होने लगे। एक देख लीजिएगा, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है, जो कि पाचन में सहायक होता है। अमंटो जो ग्रंथि होती हैं, आप इसको जानते ही हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको नियुक्त किया गया सुबोध कुमार जायसवाल जी को, इनको नियुक्त किया गया। लेकिन अभी हाल ही में करंट में 29वें महानिदेशक के रूप में नीना सिंह को नियुक्त किया गया। किसको, नीना सिंह को नियुक्त किया गया। और जो 27वें कौन रहे, आपको पता है 27वें कौन रहे। तो 27वें मेरे दोस्त, एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, गला मेरा गड़बड़ा रहा है ना। हाँ, 27वें कौन रहे, सीलवर्धन सिंह राठौर। कौन, सीलवर्धन सिंह रहे। कौन रहे, राठौर नहीं, बल्कि ये तो हर्षवर्धन सिंह राठौर से याद आ गया था, ठीक है, सीलवर्धन सिंह जी थे, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कहता है, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में, अब पहले तो कैंपेन भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को, यहाँ पर खालिस्तान है, ब्लॉक नाम दिया है। अब देखो बाबू, सबसे पहले आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के विषय में थोड़ी सी जानकारी तो जुटा के रखनी पड़ेगी। थोड़ी सी जानकारी तो आपको जुटा के अफ्रीका कॉन्टिनेंट के विषय में रखने पड़ेगी। देखिएगा, एक मिनट, आज मैप नहीं बन रहा भाई अफ्रीका का। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, कई बार गड़बड़ हो जाता है ना।
जैसे ये है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर केन्या पड़ेगा, यहाँ पर तंजानिया पड़ेगा, इधर युगांडा पड़ेगा। इनके बीच आपको पड़ती है कौन से? विक्टोरिया झील। एक चीज तो याद रखना, यहां से मेरे दोस्त निकलती है आपकी रिवर जिसका नाम है, क्या नाम है? जिसका नाम है नील नदी। क्या नाम है? नील नदी। वो भी कौन सी? सफेद नील नदी निकलती है यहां से। और इथोपिया पठार से एक निकलती है जिसको हम ब्लू नील नदी कहते हैं। क्या? ब्लू नील नदी कहते हैं। और जहां पर ये मिलते हैं मेरे दोस्त वो जगह है खार्तूम। खार्तूम कहां की राजधानी है? ये सूडान की राजधानी है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। और यहां पर संयोग से जो ब्लॉक का नाम दिया गया वो सूडान दिया गया है, याद रहेगा। क्या नाम दिया गया? सूडान नाम दिया गया। ओके। तंजानिया में यहाँ पर किलिमंजारो पाया जाता है। किलिमंजारो एक पर्वत है ना, मंजारो, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, किलिमंजारो। युगांडा मैंने बता दिया। केन्या में माउंट केन्या पाया जाता है। ओके, चलिए विषुवत रेखा यहाँ से होकर के गुजरती है। चलिए आगे आ जाओ। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बताओ। सब लोगों को पता है भाई, सभी को पता है। सोन से लेकर गंगा का क्षेत्र, सोन से लेकर गंगा के क्षेत्र के बीच का जो एरिया है उसी को हम मगध साम्राज्य कहते हैं। और ये कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा मेरे दोस्त बिहार में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? बिहार में पड़ेगा। ओके, चलिए ये तो आपने इसको देख लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? अब आपको यहाँ पर यह क्लियर करना है, बताना है कि असम से संबंधित कौन सा नृत्य है। तो बाबू आप जानते हैं जब उनकी खेती पकती है, खेती में खास करके धान, तो उसके बाद धान के उत्सव के रूप में डांस करते हैं, खाते पीते डांस करते, उस डांस को बिहू नृत्य कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? बिहू नृत्य कहते हैं। गरबा कहाँ? गरबा और दांडिया कहाँ खेला जाता है? ये गुजरात का है मेरे बाबू। कहाँ का? गुजरात का है। कथकली कहाँ होता है? ये केरल का है बाबू, केरल का। और नौटंकी कहाँ होती है? ये यूपी में। यूपी में बा। नौटंकी कहाँ बा? यूपी में बा, है ना। नौटंकी कहाँ बा? यूपी में। ध्यान रखिएगा, यूपी में नौटंकी होता है। ठीक है। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? देखिए उत्तराखंड जब अस्तित्व में आया तो इसे उत्तरांचल कहा जाता था। क्या कहते थे? उत्तरांचल कहते थे, लेकिन वर्तमान में इसका नाम उत्तराखंड है। और यह अस्तित्व में 2000 में आया। और यही नहीं आया, इसके साथ साथ और कई राज्य आए, जैसे झारखंड भी आया और छत्तीसगढ़ भी आए। ठीक है, कौन से आया? छत्तीसगढ़ भी आया और झारखंड भी आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2014 में, ध्यान रखना, 2014 में तेलंगाना अस्तित्व में आया। कौन सा? तेलंगाना अस्तित्व में आया। सबसे नया जो राज्य है वो तेलंगाना है। तेलंगाना की राजधानी आप लोगों को पता है कहाँ पर है? हैदराबाद है। हैदराबाद। और कोई ये पूछ ले कि हैदराबाद की किस नदी के तट पर है, तो आप बताएंगे मूसी नदी के तट पर। मूसी किसकी सहायक है? गोदावरी की है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। गोदावरी को दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बूढ़ी गंगा कहते हैं, याद रखेंगे। और ये गोदावरी जो निकलती है वो त्र्यंबक से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबक, महाराष्ट्र से, पश्चिमी घाट से निकलती है। दे ताली, जबरदस्त, क्या बात है, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये सीधा सीधा सा है। ये कहाँ पर पाया जाता है? प्रयागराज में पाया जाता है। इज्जत नगर कहाँ पाया जाता है? इज्जत नगर। इज्जत नगर किस लिए जाना जाता है? पक्षियों के लिए जाना जाता है इज्जत नगर। वो रायबरेली में पाया जाता है कि बरेली में? आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है। नोएडा आपका क्या है? मेट्रोपॉलिटन सिटी है, औद्योगिक क्षेत्र वाला ये क्षेत्र है नोएडा। मेरठ में लकड़ी से बने सामान मिलते हैं और खासकर क्रिकेट बैट मिलता है। क्या मिलता है? क्रिकेट बैट मिलता है। जिसको खेलना हो खरीद लाए यहाँ से। ठीक है, आगे देखो। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो बताइएगा मेरे दोस्त,
ये कहां पर स्थित है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो ये मेरे बाबू कहां पर है? ये आपको पड़ेगा लखनऊ में। कहां पड़ेगा? लखनऊ में पड़ेगा, है ना। वाराणसी में आपको क्या पड़ेगा? बीएचयू पड़ेगा, ठीक है, बीएचयू पड़ेगा। कानपुर में कानपुर यूनिवर्सिटी पड़ेगा, है ना। आगरा में आगरा यूनिवर्सिटी पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहा गया CH3COCH2CH3 का सूत्र किसका है? ये किसका सूत्र है? तो ये बताइएगा। ब्यूटानोइक अम्ल का, मिथाइल एथेनोट का, और इथिल एथेनोट का, प्रोपेनोइक अम्ल का। तो मेरे दोस्त याद रखना, ये जो फॉर्मूला है ये इथिल एथेनोट का होता है। किसका होता है? इथिल एथेनोट का होता है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए, यहां पर निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? एटॉमिक रेडियस की बात किया है तो ब्रोमीन है, क्लोरीन है, सोडियम है, कैल्शियम है। तो बताइएगा किसका होगा सबसे छोटी जो एटॉमिक रेडियस है? तो वो होगा किसका? क्लोरीन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? क्लोरीन का सबसे छोटे त्रिज्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, जो जैसे मान लेते हैं कि आप जैसे आप बाउ का नियम पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, आप कक्ष में भरते हैं। तो आप देखिएगा जो सेंटर होता है, सेंटर जो केंद्र होता है, केंद्र में क्या होते हैं? यहाँ पर होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। और जो इसके कक्ष में होते हैं, जो चक्कर लगाते हैं, जो निगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, जो निगेटिव चार्ज लिए होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो अंतिम कक्षा है, अंतिम कक्षा इलेक्ट्रॉन की, वो केंद्र से जो इसकी दूरी है वही रेडियस कहलाती है, ठीक है। चलिएगा आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? सोचिए, अधातु है, वो मेटल नहीं है, वो मेटल नहीं है, वो अधातु है। तो क्या है? पारा है कि ब्रोमीन है कि क्लोरीन है कि हीलियम है? तो अधातु कौन सी है इसमें? तो इसमें बाबू क्या होगा? ब्रोमीन होगा। कौन सा होगा? ब्रोमीन। अब देखिए, पारा एक मात्र ऐसी धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलती है। पारा एक ऐसी मात्र धातु है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है, और इसको क्या कहा जाता है? इसकी वजह से मिनीमाता रोग होता है, मिनीमाता रोग हो जाता है, ठीक है, जिसे जापानी इंसेफ्लाइटिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? जापानी इंसेफ्लाइटिस बोला जाता है, ओके। देखिए हीलियम जो है हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हल्की गैस होती है। हीलियम जो है, हीलियम को हवाई जहाज के टायरों में भरा जाता है, ध्यान रखिएगा, ओके। आप लोग जानते हैं सनलाइट जो होती है, सनलाइट आपको जो मिलती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती है। क्या चलती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती है, ठीक है। संलयन की जो क्रिया चलती है नाभिकीय संलयन की, इस नाभिकीय संलयन की क्रिया में हाइड्रोजन ही हीलियम में कन्वर्ट होता है। अब आपको पता होगा ये 1 1 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2He4 प्लस ऊर्जा, है ना, एनर्जी, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जब दो हाइड्रोजन के अणु आपस में मिलते हैं, जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो एक हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, फिर उससे ऊर्जा रिलीज होती है। वही ऊर्जा जो होती है फोटोस्फीयर से हमें आपको दिखाई पड़ती है, जिसका टेम्परेचर सन में कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेंटर का सन का कितना होता है? 15 लाख या 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। लाख लिख लीजिए अपना, है ना, मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ओके। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो समझ लीजिएगा मेरे दोस्त, ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई तो ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको बोलते हैं, शुगर, ये शुगर जैसे सभी प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में आने लगती हैं, ठीक है। यकृत जानते हैं सबसे बड़ी ग्रंथ होती है बॉडी की, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी क्या है? ये ग्लैंड है आपके बॉडी की, ठीक है। लेकिन ये बाहरी ग्लैंड कही जाती है, बाहरी ग्लैंड कही जाती है, इंटरनल ग्लैंड नहीं कही जाती है, ठीक है। तिल्ली फिर वही है, स्प्लीन जहां पर आरबीसी की कब्रगाह कहते हैं, और पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, जो कि बाइल जूस जो निकलता है वो आपके शरीर में जो आपके द्वारा भोजन किया जाता है उसके पाचन में सहयोग करता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखो। निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद
संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया? बताओ। पाल रयान है, राजा कृष्णमूर्ति है, नैन्सी पेलोसी है, प्रमिला जयपाल है। कौन है बाबू बताओ? तो इसमें हो जाएगा नैन्सी पेलोसी। कौन हो जाएगा? नैन्सी पेलोसी हो जाएगी। ठीक है, चलो। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किस टीम के बीच खेला गया? एक T20 मैच था। बताओ कौन सी टीम है जिसके भारत और उसके बीच खेला गया पहला T20 मैच था? तो मेरे दोस्त याद रखना, वो वेस्ट इंडीज टीम है जिसके साथ पहला मैच T20 मैच खेला गया इकाना स्टेडियम लखनऊ में। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे देखो। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो बताइएगा कहाँ के थे एंटोनियो गुटरेस? तो याद रखना, ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे। कहाँ के प्रधानमंत्री रहे? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे ये, है ना। और स्पेन के कौन है? पेड्रो सांचेज। स्पेन के कौन सा है? पेड्रो सांचेज। ये जो है कहाँ के हैं? ये आपके स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, पुर्तगाल के थे एंटोनियो गुटरेस साहब। ओके, चलिए। हवा महल 1799 में महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया। ठीक है, मैंने तो आंसर पहले ही बोल दिया। कौन है? सवाई प्रताप सिंह, है ना। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया। आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, लेकिन इनमें भी 3 पृथ्वीराज हुए हैं। पृथ्वीराज थर्ड जो थे वो सबसे बहादुर थे, और यही इनके और गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ। कौन सा? तराइन का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध हुआ। तराइन का पहला युद्ध 1191 में, फिर 1192 में, है ना। ठीक है, फिर इसके बाद 1193 में समस्या खड़ी हो गई। मोहम्मद गौरी फिर पृथ्वीराज चौहान को धोखे से पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो उसके बाद क्या हुआ? फिर उनके साथ कई तरह के समस्याएं क्रिएट की गई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को भी। और देखिएगा आगे, रानी पद्मिनी का नाम सुना होगा, वो तो आप जानते ही हैं। काकोरी रेल कांड लूटपाट हुआ था। देखिए ये 1925 की घटना है। लखनऊ में ये केस हुआ था, है ना। लखनऊ में केस हुआ था। पूछा गया है राम प्रसाद बिस्मिल के साथ दूसरा पर्सनालिटी कौन था इसमें से? खुदीराम बोस जी? ये तो नहीं थे, ये पहले थे। यतेंद्र नाथ जी? नहीं, ये भी नहीं थे। शिवराज राजगुरु जी भगत सिंह के साथ थे। अशफाक उल्ला खान जी थे। कौन थे? अशफाक उल्ला खान जी थे यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब ये बताओ, जो ये चारों अभियुक्त थे, है ना, ये चारों अभियुक्त। अच्छा, पहले काकोरी कांड 1925 में, ये याद रखना आप। ठीक है ना। कब हुआ था? मार्च में समथिंग हुआ था, है ना। अगस्त में हुआ था, 9 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। अब ये देखो, इनको चारों को फांसी हुई थी अलग अलग जगह पर। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को कहाँ हुआ? राम प्रसाद बिस्मिल जी को कहाँ पर फांसी हुई? तो इनको हुआ था गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर की जेल में इनको हुआ फांसी। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, अशफाक उल्ला खां साहब को कहाँ हुई थी फांसी? अशफाक उल्ला खां को कहाँ फांसी हुई थी? तो इनको हुआ था फैजाबाद में। कहाँ पर हुआ? फैजाबाद में हुआ। ठीक है, आगे राजेंद्र लाहिड़ी साहब। कौन? राजेंद्र लाहिड़ी साहब को फांसी कहाँ हुई थी? तो इनको गोंडा में फांसी दी गई थी। कहाँ पर? गोंडा में। और रोशन सिंह जी को कहाँ दिया गया? इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। ठीक है, नोट कर लेना बाबू, छपेगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं। हर एक दूसरे तीसरे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। ओके, चलिएगा आगे देखो। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? प्रश्न ये है, कितनी महिलाएं शामिल थी इसमें बाबू? तो इसमें जो है 15 महिलाएं शामिल थी। कितनी? 15 महिलाएं शामिल थी। ओके, आगे देखो। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में, हाँ तो बताओ,
वार्षिक उत्पादन में खालिस्तान और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। कौन? वार्षिक उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद। अच्छा, तो यहां पर देखना मेरे दोस्त, कौन सा? फिलीपींस आ जाएगा आंसर है यहाँ का। तो यहां पर क्या भर देंगे आप? फिलीपींस भर देंगे। फिलीपींस भरेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। इसका मतलब फिलीपींस पहले में, इंडोनेशिया दूसरे में और भारत तीसरे में आता है नारियल उत्पादन में, याद रखना। और भारत में भी पहले स्थान पे कौन आता है? केरल आता है, इसको भी याद रखना, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए, मैं आपको बताता हूं इसमें मेडागास्कर। मेडागास्कर को जानते हैं? मेडागास्कर एक आइलैंड है जो अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड है। अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड है ना। और यहाँ से मकर रेखा होकर गुजरती है, ये भी याद रखना। अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड है। म्यांमार को भी आप जानते हैं, है ना। मलेशिया, फिलीपींस, ये हो ही गया। आगे बढ़ता हूँ। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? अब बताओ। पुलिकली, राउत नाच, डालू, कुनीता, घुमुरा, कौन सा है? बताओ कौन सा होगा इसमें? कौन सा इसका आंसर होगा? तो याद रखना बाबू, इसमें हो जाएगा घुमुरा। कौन सा हो जाएगा? घुमुरा जो नृत्य है वो उड़ीसा से शामिल है। आपसे अगर कोई पूछ ले कि यहाँ का जो क्या क्लासिकल डांस है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है? उड़िया है। कौन सा? उड़िया है, डांस होता है यहाँ पर, है ना, याद रखना। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो बताइएगा, शिवाजी के सबसे छोटे बेटे का नाम था राजा राम जी, बड़े बेटे का नाम संभाजी। ओके, याद है? बड़े बेटे संभाजी, छोटे बेटे राजा राम जी थे। ओके, बहुत बढ़िया। आगे देखो, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम, क्योंकि केरला से सटा हुआ है तो मलयालम तो बोलेंगे ही बोलेंगे। दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो दूसरी वो भाषा बोलते हैं मेरे दोस्त, कौन सी? महल भाषा बोलते हैं। महल भाषा को बताया जाता है, क्या बताया जाता है महल भाषा के विषय में? कि महल भाषा सिंगली भाषा की तरह है। कैसे? सिंगली भाषा की तरह। और सिंगली भाषा कहाँ की भाषा है? ये श्रीलंका की भाषा है। कहाँ की है? श्रीलंका की भाषा है, ठीक है। और श्रीलंका इसीलिए परेशान है क्योंकि वहाँ पर तमिल लोग पहुँच गए हैं, तो तमिल में और उनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, ठीक है। चलिएगा, याद रखना कौन सा है? महल भाषा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो देखिएगा, न्यूयॉर्क, सिनेसोटा, लुइजियाना, अटलांटा। मेरे दोस्त याद रखना, अटलांटा जो है ये जॉर्जिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? जॉर्जिया की राजधानी अटलांटा है। बाकी ये सब स्टेट्स हैं, सभी स्टेट हैं। कमेंट करके बताना न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? नदी के तट पर है। कमेंट करके बताइएगा न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? बताओ भाई, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? आप लोग तुरंत बताइए, जवाब दीजिए मेरे बाबू, जवाब आना चाहिए। पता है, बिल्कुल एक्साइटेड होकर के पढ़ा करिए, लगे कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, ऊर्जावान है ना। बिल्कुल लुंज पुंज नहीं, उठ के बैठो। जो पढ़े हो, जो मतलब लेट के देख रहे हो, उठ के बैठ करके देखो, तुरंत उठ के बैठो और पेन कॉपी लेकर के बैठो। और बिल्कुल कहते हैं ना, धुआं धुआं कर देना है। आने दीजिए कोई सा भी एग्जाम, खासकर पुलिस एसआई वाले तो बिल्कुल आलस्य को पास मत आने दीजिएगा। और जो भी एग्जाम पास आने वाले यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित स्टोनों की भी आ गई है वैकेंसी, सब लोग बिल्कुल जी जान से लग जाइए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, आगे आ जाओ। तो प्योंगयांग कहाँ की राजधानी है? तो ये बाबू उत्तरी कोरिया की है। अब मुझे ये बताओ, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कितने डिग्री अक्षांश रेखा है? तो 38वीं अक्षांश रेखा सीमा रेखा बनाती है। कितनी अक्षांश रेखा है? 38वीं अक्षांश रेखा सीमा बनाती है। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है। क्या है? सियोल इसकी राजधानी है। और ओन इसका क्या है? इसकी मुद्रा है, ठीक है, याद रखना। आगे देखिएगा, मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कोलालमपुर है। कोलालमपुर है, ध्यान रखना, कोलालमपुर इसकी राजधानी है। और मलेशिया की करेंसी क्या है? बताओ, कमेंट करके बताओ, मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशिया की करेंसी क्या है बाबू? बताओ तुरंत।
चलिए, मलेशिया की करेंसी है मलेशियाई डॉलर है। क्या है? मलेशियाई डॉलर है, मलेशियाई डॉलर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब मालदीव, मालदीव क्या है? ये मूंगा चट्टान का बना हुआ, मूंगा चट्टान का बना हुआ देश है। ठीक है, मूंगा चट्टान पर है और इसकी राजधानी है माले, और यहाँ का जो करेंसी है वो रुपया है, माले रुपया है। ठीक है, चलो मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, उलान बटोर यहाँ की राजधानी है। और पता है यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है, जिसे आप गोबी मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? गोबी मरुस्थल कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? ध्यान रखना, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में पाया जाता है। मंगोलिया की मंगोलिया की जो करेंसी है बाबू, मंगोलियाई तुगरिक है। क्या है? मंगोलियाई तुगरिक है, तुगरिक, तुगरिक है, मंगोलियाई तुगरिक है, याद रखना, मंगोलियाई तुगरिक है। ठीक है, ये हो गया इसके विषय में एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ेंगे मेरे बाबू, आगे देखिएगा। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करती है? भारत और पाकिस्तान के लिए सब जानते हैं, ये है रेडक्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 में खींची गई। कब खींची गई? 1914, ये 1947। डूरंड लाइन ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है, भारत और अफगानिस्तान के बीच है, भारत और अफगानिस्तान के बीच, अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, और देखिए भारत ये जो पीओके वाला भाग है वो वाला भाग टच करता है 106 किलोमीटर, ये टचिंग पॉइंट है। कितना है? 106 किलोमीटर का। ओके, चलिएगा आगे देखो। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा कौन सी है? तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा कौन सी है मेरे बाबू? तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा कौन सा है? यूरो होता है, यूरो होता है, यूरो इसकी शासकीय मुद्रा है, यूरो। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? वो हेलसिंकी है। कौन से है? हेलसिंकी इसकी राजधानी है। और फिनलैंड को क्या बोलते हैं? झीलों का देश कहा जाता है, झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। ठीक है, याद रखिए, झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड को। ठीक है, पौंड कहाँ चलता है? ब्रिटेन में चलता है। रियाल कहाँ चलता है? सऊदी अरब में चलता है। ठीक रहेगा, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अच्छा है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? अब बताओ, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं मेरे दोस्त? बताना इसमें। तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलेगा? सोनभद्र में सबसे ज्यादा मिलता है। कहाँ पर? सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन देखने को उत्तर प्रदेश में मिलता है। ठीक है, केरल में शांत घाटी है, जो अपने जैव विविधता के लिए जानी जाती है। किसके लिए? जैव विविधता के लिए जानी जाती है ना। महाराष्ट्र में 16 वन, या पश्चिमी घाट में 16 वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 16 वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं भाई। देखो, ये देखो, आगे आ जाओ। ये कहता है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? बताना है इसको। तो जेट इंजन का मेरे दोस्त जो आविष्कार किया था, सर फ्रैंक व्हिटल के द्वारा किया गया था। सर फ्रैंक व्हिटल के द्वारा। जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था, भाप इंजन का निर्माण किया था। ठीक है, और लुइस एडिसन वाटरमैन, ये तो मुझे नहीं पता भाई, आप लोग देख लेना। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी एक पुस्तक है? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? मुल्क राज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल या इस्माइल मर्चेंट? तो याद रखना, ये पुस्तक जिसकी है वो इस्माइल मर्चेंट साहब हैं। इस्माइल मर्चेंट साहब के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ओके, आज इतने ही क्वेश्चन रहे। आपको सेशन कैसा लगा? आप लोग कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए मेरे दोस्त। आप लोग कमेंट में प्रतिक्रिया नहीं देते, कमेंट। चलिए, एक क्वेश्चन पीछे छूट गया था, इसको फिर आगे कर लेते हैं। देखो क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये कहाँ से निर्धारित हुआ था? जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन, तो उसके बाद से 1972 में हुआ। उसके बाद से कहा गया कि हर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन की राजधानी है। कहाँ की है? स्वीडन की राजधानी है।
है, तभी से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जब पहला विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, कहां पर, रियो डी जेनेरियो में, तो 22 अप्रैल से पृथ्वी दिवस मनाया जाने लगा। क्या, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 8 मई को क्या मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो ये एक क्वेश्चन छूट गया था, इसको भी मैंने करा दिया। चलिए बाबू, आप लोगों को सेशन कैसा लगा, आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही मेरे लिए महत्वपूर्ण होती है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। मेरे दोस्तों, जो नए व्यूवर्स हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे पुराने व्यूवर्स देख रहे हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपसे कुछ ज़्यादा मांगता नहीं, केवल इतना कहता हूं, आप पूरा वीडियो देखा करिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ मिलेगा उसके अंदर। आप सोचते हैं स्किप कर करके, मेरे दोस्त याद रखिएगा, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो कहावत मत करिएगा कि चलो फ्री आप कास्ट सर दे रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन की मैं बात किया था, वो क्वालिटी बिल्कुल बिल्ड करके आपको दे रहा हूं। मिलान कर लीजिएगा अदर को, जो भी लोग पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अहम कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मेहनत करता हूं, इसीलिए आपसे कुछ ना कुछ आकांक्षा रखता हूं कि आप सेशन को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, अपने अच्छे खराब जो भी कमेंट है कमेंट किया करिए, ताकि मुझे भी पता चले कहां पर खामियां हैं, कहां पर क्या समस्याएं हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे, ये बिल्कुल प्रॉमिस करिएगा। ओके, पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे, ठीक है। चलिए बाबू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।